अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सर्दी के मौसम में आपने अपने जानवर जो हैं उन्हें सर्दी से किस तरह महफूज करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपका जानवर जो है, जो सेहतमंद है, जो अच्छा खाता है, जिसको आप खुराक अच्छी देते हैं, उस पर कोई मौसम का बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं होता। लेकिन बहरहाल जिस तरह हर एक तंदुरुस्त इंसान भी जितना मर्जी तंदुरुस्त हो, उसे गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है। तो आपने उसकी सर्दियों के हवाले से जो उसे ठंड लगनी है उससे बचाने के लिए आपने क्या इकदाम करने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस जो कि जानवर को जो है वो सर्दी से बचाती है, जो हम यूज़ भी करते हैं। तो सर्दी जब से शुरू होती है तो हम जानवरों को तिलों का तेल देते हैं। तिलों का तेल, ये जो सफेद तिल वगैरह आपके होते हैं, इनका तेल भी होता है। तो बजाय इसके कि आप दवाइयाँ, मुख्तलिफ पाउडर, इंजेक्शन जानवर को जिससे स्ट्रेस हो, आप जानवरों को अगर उनका वंडा जो आप दे रहे हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े जानवरों की, यानी बछड़ों की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनके वंडे में उन्हें तेल देना शुरू कर देते हैं तो तेल एक ऐसी चीज़ है जो कि उनके लिए सर्दी में बहुत काम की। एक तो उनकी जो स्किन है उससे उसमें शाइन बहुत आती है और अंदर ताकत पैदा करता है तेल जानवरों के सर्दी को बर्दाश्त करने के। तो इसके अलावा एक चीज़ जैगरी या गुड़, जिसका सबकी पाकिस्तान में ओवरऑल सबको ही पता है। अगर आप सी एनिमल, बड़ा जानवर, बछड़े जिस तरह हर चौथे पांचवें दिन या हफ्ते बाद एक एक डली जो है गुड़ की पर एनिमल दे दें तो एक तो वो खाएंगे बहुत शौक से, और उसका भी फायदा ये है कि वो सर्दी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जानवर को गर्म रखती है और जानवर को ठंड महसूस नहीं होती। कुछ लोग घी भी देते हैं एज ए फैट, यानी जानवरों को मोटा करने के लिए सर्दियों में घी भी दिया जाता है गर्म रखने के लिए। मैं यूजुअली जो है कोशिश करता हूँ कि तेल ही दूँ, और घी ना देने की वजह ये होती है कि घी बहुत औक़ात अगर जानवर ने मौके पे वंडा नहीं खाया तो घी आपको पता है सर्दियों में जम जाता है। तो जमने की वजह से उनके गले में इरिटेशन जानवरों की हो सकती है या गले में फंदा लग सकता है, जिसकी वजह से जानवर परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। घी डाला जाना चाहिए, मतलब डाल भी लें तो उसमें इतना हर्ज नहीं है, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि जैसे ही आपने वंडा डालना है उससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले आप चूल्हे पे जितनी क्वांटिटी घी की डालनी है आप उसे गर्म कर लें। गर्म करके उसे वंडे में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लें और जानवरों को फौरन जो है वो वंडा खिला दें ताकि घी को दोबारा जमने का टाइम ना मिले। तो ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अब बात आगे कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए इस तेल की या घी की, तो एकदम से नहीं आपने देना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। हर इस तरह जानवर को जब आप खुराक चेंज करवाते हैं तो उसकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता जानवर की बढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, 10 जानवरों की बात कर लेते हैं, 10 बड़े जानवर हैं आपके पास, आप उन्हें 1 किलो वंडा टाइम का डाल रहे हैं, यानी कि 10 किलो वंडा हो गया। अब आपने इसमें तेल कितना डालना है? 10 जानवरों के लिए पहली दफा के लिए आपने 100 ग्राम तेल डालना है पर एनिमल के हिसाब से, यानी कि 10 किलो वंडे में 10 जानवरों के लिए आपने 1 किलो तिलों का तेल डाल देना। अच्छी तरह उसे मिक्स करना है, उसे ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करके जानवरों को दे देना। फिर यही प्रैक्टिस दूसरे तीसरे दिन बाद फिर उसी तरह वनडे में आप ये तेल मिक्स कर दें। और आपने ख्याल रखना है कि पर एनिमल अगर आप इसी तरह 100 ग्राम करके 2 किलो 2.5 किलो तेल पर एनिमल अगर आप पूरा करवा दें, उसे सर्दी कुछ नहीं कहेगी। उसकी शाइन बहुत ज्यादा होगी, जानवर वेट बहुत ज्यादा करेगा, जानवर तंदुरुस्त रहेगा बिल्कुल। और आप देखेंगे कि सर्दियों में भी जानवर सुकून से खुली जगह पे भी आराम से बैठे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। इसका फायदा ये है कि एक तो आप ऑर्गेनिक चीज दे रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, और ये जानवर के लिए हर तरह से मुफीद है और जानवर को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जानवरों में। क्योंकि खास तौर पे सर्दियों के मौसम में अगर आपने अपना जानवर संभाल लिया तो उसकी जो वेट गेन है, जो वजन बढ़ाने की शरह है, वो गर्मियों के मुकाबले में काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जानवर सर्दियां ज्यादा एंजॉय करते हैं अगर तंदुरुस्त जानवर है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहें, ये चीजें सर्दियों में टाइम से दे दें जानवरों को, तो जानवर वेट भी बहुत गेन करेगा, और जाहिर सी बात है वेट गेन करेगा, जल्दी करेगा, तो इसमें आपका जो है वो प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ जाएगा और जानवर जो है आपके सर्दी से महफूज भी रहेंगे। अच्छा जी, बाकी आपने क्या क्या एहतियात करनी है ये जो है हमें फॉर्म के अंदर चलते हैं और मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि आपने सर्दियों में जानवरों के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है जिससे आपके जानवर जो है वो सर्दी से महफूज रहेंगे।
अच्छा जी, एक बड़ा कॉमन स्टेप है सर्दियों में, है तो छोटी सी बात लेकिन इसका बड़ा इफेक्ट है कि जब भी आपने सर्दियों में शाम का खाना जानवरों को डालना है, इनकी पानी की हौदी है, तो आपने इसको शाम के खाने के वक्त पानी को हौदी से बिल्कुल निकाल के जो है ना ये खाली कर दे। उसकी वजह क्या है कि सर्दियों में जब ये जानवर रात को पानी पड़ा रहता है, ठंडा होता रहता है, रात को खाने के बाद अगर ये पानी पिएंगे तो इनका मैदा खराब होता है और बुखार वगैरह हो सकता है जिससे बीमार होते हैं। किसी भी किस्म का जानवर है, घोड़ा है, बकरा है, बछड़े हैं, कबूतर, तोते, कुछ है, सर्दियों में आपने शाम को जो है वो पानी उनके आगे से रिमूव कर देना है और सुबह ताज़ा पानी दोबारा डालना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट स्टेप, ये जब दिसंबर का मिड आ जाता है, धुंध पड़ती है और हवा चलती है, धुंध के साथ नमी कर रही होती है, गांव की जगह पे जो गांव वाले इलाके हैं उनमें वैसे भी ठंड ज्यादा होती है और धुंध ज्यादा पड़ती है खुले होने की वजह से। तो अभी आप देख लें, जितनी ये खुली जगह ये है, इसके साथ वाली ये जगह है, ये बछड़े क्योंकि यहाँ पे होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा वो धुंध या कोहरे वाला मौसम होता है तो फिर हम इन्हें ऊपर से ढक देते हैं ताकि डायरेक्ट हवा जो है वो जानवर पे ना पड़े, क्योंकि जानवर ने खुराक खाई हुई होती है, जानवर गर्म होता है। अगर उस पर ठंडी हवा पड़ेगी तो गर्म सर्द होकर जानवर का सबसे ज्यादा जो सर्दियों में मसला होता है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है सर्दियों में। तो डायरेक्ट हवा जब चले तब आपने उसे जानवर को उससे जो है डायरेक्ट हवा से बचाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सर्दियों में इसे किस तरह कवर कर देते हैं। जो इनका आगे वाला दरवाजा है, ये मेन जिससे ये बाहर गए हुए हैं, ये हम खुला रखते हैं। उसे खुला रहने की वजह ये है कि जो जानवर बाहर बैठना चाहे वो अपनी मर्जी से बैठे, जिसको सर्दी को महसूस होती है तो वो इस जगह पे कवर्ड होने की वजह से इस तरफ ये खुरली के उस तरफ जो है वो बैठ जाए। तो इस तरह जानवर जब अपनी मर्जी से बैठेगा तो वो बिल्कुल इजी रहेगा, ना उसे स्ट्रेस किसी किस्म का होगा, ना उसे कोई परेशानी होगी। तो ये बेसिक जो है वो थी चीजें कि आपने जानवरों को सर्दी से जो है वो किस तरह बचाना है। ये इस वीडियो का जो है इंफॉर्मेशन थी सारी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।